साथियों नमस्कार। साथियों आज हम अपने YouTube चैनल यमुना एक्सप्रेस से गुरुदेव रियल एस्टेट पर एक एक दो इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं जो एयरपोर्ट से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अब एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन जो है क्या मार्केट भी मतलब डाउन है, कैसे क्या होगा आगे, बहुत क्वेश्चन है उनके, हम जवाब देते देते थक जाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। मैंने वीडियो की ज़रूरत है, जो लेटेस्ट जानकारी आ रही है हमारे पास वो लोगों तक पहुँचे और उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो साथ ही आते हैं हम अपनी इन्फॉर्मेशन पर। भारतीय सीईओ की नियुक्ति से उड़ानों का रास्ता खुला। अभी इनकी पहले 2-3 मीटिंग हुई थी और वहाँ पे जो है ये डिसाइड हुआ था कि पहले जो है जो आपके जो इसके सीईओ थे कंपनी के, आपका जो है यापल के यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के जो आपके सीईओ थे वो विदेशी थे, जिनका नाम था क्रिस्टोफ शिलेनमैन। तो वो थे। उसके बाद जो है उसमें ये थी कि भाई जब भी इसकी जो प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें जो है इंडियन सीईओ होना ज़रूरी है, क्योंकि विदेश का यदि सीईओ है तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ जाए, कहाँ क्या सेटिंग हो जाए, या मतलब कोई सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से वो जो है नेगेटिव चीज़ें थी। तो उसको ये कह है कि आगे जो भी चीज़ें अब कार्रवाई होंगी वो पहले सीईओ चेंज होगा, सीईओ उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होंगी। तो वो खुशखबरी हमें मिल गई है कि जिसमें काफ़ी दुविधा आने की थी कि भाई पता ना कितना समय लगेगा, महीने लगे, 2 महीने लगे, 4, लेकिन वो जल्दी से जल्दी इन्होंने वो चीज़ क्लियर कर दी है। अब जो सीईओ बनी है वो आपका नीतू समरा बनी है, जो ये अक्टूबर 2021 से एयरपोर्ट पर मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में काम कर रही थी। मतलब इसी कंपनी में ये जो सीएफओ के उस पर काम कर रही थी पद पर, और अभी इन्हीं को सीईओ बनाया गया है। एक तो इन्फॉर्मेशन ये होगी जो बिल्कुल क्लियर होगी कि जो रास्ते में मतलब रोड अटका हुआ था वो क्लियर हो गया, सीईओ जो हो गई हैं। दूसरा एक और था कि भाई ये फ्लाइट कब से शुरू होंगी, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मई के आखिर तक नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान की तैयारी शुरू। ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो आज ही भी आई है, न्यूज में भी आई है, उसमें भी आई है कि जो इन्होंने जो भी इस पे उड़ानें भरेंगे, आपकी जो भी कंपनी होंगी उनसे बातचीत भी हो गई है। और आपका ये मतलब मई के लास्ट तक में उम्मीद है कि 17 जो शहर हैं हमारे डोमेस्टिक, उनके लिए शुरू में उड़ान भरेंगे ये। कुछ दो मतलब कार्गो की भी फ्लाइट जाएंगी और उसकी भी जो है आपका जो है आम पब्लिक के लिए भी 17 शहरों के लिए इन्होंने प्लान बनाया है कि 17 शहरों शहरों में पहले ये आपकी फ्लाइट उड़ाएंगे। ये तो हमारी इंफॉर्मेशन की बात होगी। अब मैं जो बात करता हूँ आपको, वो लगभग क्योंकि लोगों में जो असमंजस की भावना है, जो प्लॉट खरीदना चाहते हैं, जो बेचना चाहते हैं, उनको बहुत बड़ा मतलब संशय पैदा हो रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, मार्केट डाउन की तरफ है, किस कारण से है। तो देखो कोई भी है, आपको मैं एक पॉजिटिव बात ये बता देता हूँ, जब भी कोई भी शहर बसता है तो ये अप डाउन आता ही है हमेशा। कभी अप आता है, अब जब 5 साल से रेगुलर अप आ रहा था तो हमने थोड़ी उम्मीद करी थी, भाई हम तो रात दिन काम कर रहे हैं, इसी से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमको भी उम्मीद नहीं थी कि 5 साल रेगुलर मार्केट चलेगी। रेगुलर मार्केट चलती रही, बीच में 2 महीना 1 महीने को थोड़े बहुत अप डाउन आता था, लेकिन जो रेगुलर मार्केट चलती थी। अभी क्या है कि थोड़ा-सा वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ना तो कोई प्लानिंग के अनुसार कोई दिक्कत है, ना ही आपका कोई जो है वहाँ पे काम नहीं हो रहा है, या एयरपोर्ट में डिले होगा एयरपोर्ट, कुछ भी डिले नहीं होगा। क्या हो रहा है कि कई कारण हैं जिस वजह से मार्केट में उथल-पुथल मची हुई है। नंबर 1 तो जो है क्या नाम है, पूरे वर्ल्ड में ही मंदी का दौर चल रहा है। और पहले हम सोच रहे थे कि 1 साल की रहेगी, 6 महीने की, पिछले 1 साल से थोड़ा-थोड़ा हमारी इसी सुगबुगाहट सी हमें महसूस हो रही थी, लेकिन हम सोच रहे थे कि अब मंद हो जाए, लेकिन ये धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। तो मेन कारण तो ये है कि जो पूरी वर्ल्ड मंदी की तरफ है, और कोई ये प्रॉपर्टी लाइन में ही मंदा नहीं है, इसमें आपका जो है जितने भी डिपार्टमेंट हैं, किसी से भी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, या अदर बहुत बिज़नेस है, कपड़ा से जुड़े हुए हैं, जो भी बिज़नेस है सब बिज़नेस में ही मतलब 100% में मान के चलो हर जगह मार्केट 10-15-20% रह गई है। बाकी 80% 70% तक डाउन चल रही है। हर जगह हम सभी लोगों से बात होती है जो हमारे क्लाइंट हैं, कोई बिज़नेस कपड़ों का करता है, कोई सोना चांदी का करता है, कोई आपका रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, कोई कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है,
तो सारे वेंडर जिन उनसे बातचीत होती है तो उस पे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये रियल एस्टेट में डाउन नहीं है, ये सब जगह ही डाउन है। रियल एस्टेट में तो एक प्लस पॉइंट ये मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें तो आपका जो इतनी बड़ी-बड़ी ये जो हैं आपके प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इस वजह से यहाँ की मंदी रुक गई है एक तरह से आप मानो। यदि ये नहीं आ पाते टाइम से तो फिर तो यहाँ बहुत बुरा हाल हो जाता। फिर तो मतलब आप ये मान के लो विश्वास नहीं कर सकते कि भाई मार्केट का इतनी मतलब ग्रोथ। अब तो ये है कि भाई लोग आ रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद भी रहे हैं, उस लेवल पर नहीं खरीद रहे जिस लेवल पर खरीदना चाहिए, लेकिन धीरे-धीरे लोग खरीद रहे हैं। यदि ये प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं होते और ये टाइम से नहीं आ पाते, डिलीवर नहीं हो पाते, तो फिर तो आप देखते कहाँ मार्केट पहुंच जाती। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, जितने भी हमारे सेलर भाई हैं, आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि ये कुछ दिन की जो है रुकी हुई मार्केट है। उसके बाद धीरे धीरे जो है मार्केट मतलब लोग आने शुरू हो जाएंगे। और अब भी जो है एयरपोर्ट के बाद काफी लोगों ने माल खरीदना शुरू कर दिया है। जो सस्ती सस्ती चीजें वो सब मार्केट से मतलब गायब हो रही हैं। तो लोगों ने मतलब प्रॉपर्टी खरीदनी शुरू कर दिया। बिल्कुल भी आप परेशान ना हो कि जो है भाई क्यों। और दूसरी बात है, मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये तो मैं सेलर की बात कर रहा था, अब बात करता हूँ परचेजर की बात। कि परचेजर अभी बहुत लोग खरीदने वाले हैं, लेकिन वो इस असमंजस की स्थिति में है कि भाई अभी और मार्केट डाउन तो नहीं जाएगी। ये मैं आपको बता दूं कि आप खुशनसीब हैं कि जो एयरपोर्ट आने के बाद भी आपको इस रेट में प्रॉपर्टी मिल रही है। और ये कभी भी ना हम इसमें कह सकते ना कोई और कह सकता है कि ये कभी भी आपकी तरफ बढ़ सकती है, क्योंकि समय अब सारी चीज पॉजिटिव हो गई हैं। भाई आपका एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हो गया है, आपका फिल्म सिटी का भी अब उद्घाटन होने वाला। कुछ जगह की वहाँ प्रॉब्लम आई थी, वो प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है। जैसी वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी वैसे उसका भी उद्घाटन शुरू हो जाएगा। और तीसरा जो है भाई एयरपोर्ट हो गया, आपका फिल्म सिटी का होने वाला। इससे क्या है कि रेगुलर लोगों का आना जाना वहां पे जो है अभी नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही आज हम खुशखबरी आपको दी है, इससे क्या होगा, जैसे ही हमारा फ्लाइट शुरू हो जाएंगे तो लोगों का आवागमन शुरू हो जाएगा। और जो मेन इफेक्ट पड़ेगा इस पर वो आवागमन के आस, क्योंकि ज्यादातर लोग जितने बिजनेसमैन होते हैं या सर्विस वाले होते हैं वो ज्यादातर प्रॉपर्टी जब वहाँ देखते हैं कि हाँ यहाँ ये डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी आ रही हैं, तो आदमी सोचेगा यार हमारे इंडिया में तो कहीं भी इतने एक साथ प्रोजेक्ट नहीं है, इतने बड़े बड़े जो है डिलीवर नहीं हो रहे हैं। कहीं भाई कहीं एयरपोर्ट होता है, कहीं फिल्म सिटी होती है, कहीं कार रेसिंग फॉर्मूला होता है, कहीं पे यूनिवर्सिटी होती हैं, और कहीं पे अदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हैं वो होती है। लेकिन यहाँ एक ही छत के नीचे जैसे कह देते हैं एक छत के नीचे सब कुछ मिलता है, ऐसे ही यहाँ एक शहर में सारी चीजें मिल रही हैं। ग्रेटर नोएडा उससे जुड़ा हुआ है, वहां से आपका कोलकाता कॉरिडोर आ रहा है, जो आपका उधर से मुंबई कॉरिडोर आ रहा है। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है। ये तो अब क्या है कि मंदी पूरे वर्ल्ड के इस वजह से थोड़ा सा यहाँ नहीं, यहाँ तो मतलब प्राइस मतलब इतने कॉन्फिडेंस में बढ़ेंगे, इतने हाई लेवल में बढ़ेंगे कि आप विश्वास नहीं कर सकते। जैसे अभी 5 साल रेट बढ़े थे, ऐसी रेट दोबारा बढ़ेंगे। थोड़े महीना 2 महीना की उठक पटक हो रही है। जैसे ही हमारे लोगों का आवागमन यहाँ शुरू हो जाएगा, एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, फ्लाइट शुरू हो जाएंगे, तो फिर जो है आपका आवागमन शुरू हो जाएगा। तो लोग जब वहां पे जो है आपको एक चीज और मैं बता दूं, पहले भी मैंने 1-2 वीडियो में इसका जिक्र किया है। हमारी इंडिया में 7 से 8% लोग ऐसे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वो जो है मतलब पहले प्लान बना लेते हैं कि भाई कहाँ हमें इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है। वो खाली समय जो होता है, उनकी छुट्टी होती है, वो उसको मतलब इधर उधर वर्किंग करते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं कि भाई कहाँ पे हम वो करें। वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट उसका ले लेते हैं। लेकिन 90% लोग ऐसे हैं हमारे इंडिया में जो कहीं पे वो किसी काम से अपने काम से जा रहे हैं, और जाने के बाद जब वहां देखते हैं कि भाई यहाँ पे यार ये चीज आ गई, यहाँ पे ये चीज आ गई, यहाँ पे ये चीज आ गई, ये प्रोजेक्ट आ गया, जब वो अपना मन बनाते फिर वो अपना फंड देखते हैं कि भाई हमारे पास कितना फंड है, और यहाँ पे क्या कितना हमें कितनी बड़ी चीजें मिल सकती। फिर धीरे 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 लोग अपना प्लान बनाना शुरू कर देते हैं, वहां इन्वेस्ट करने देते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि जो सेलर है ना, उसको घबराहट ये हो रही है कि यार एयरपोर्ट तक हम रुके हुए थे, लेकिन जो है ये तो अब भी नहीं बढ़ रहा। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अभी लोगों का आवागमन यहाँ शुरू नहीं हुआ। जैसे ही लोगों का आवागमन शुरू हो जाएगा वैसे ही लोग प्रॉपर्टी देखते चले जाएंगे, खरीदते चले जाएंगे। क्योंकि आपको देखो कितना भी जो भी आदमी पढ़ा लिखा है उसको तो सबको पता है कि प्रॉपर्टी में खरीदने के लिए या प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। सारी चीजें यहाँ पे आपका हर हिसाब से। आप एक मैं एग्जांपल दे दूं आपको
कि भाई मैं किसी शहर में, इस शहर में आया, मैं बेरोजगार हूँ, ठीक है जी, मैं पढ़ के आया किसी भी शहर में, किसी भी यूनिवर्सिटी से मान लो, किसी भी स्कूल से मान लो, किसी भी कॉलेज से मान लो, उसके बाद मैं आया इस शहर में। तो सबसे पहले मैं शहर में मेरे बच्चे, या मेरी मान लो बच्चे भी नहीं है अभी, मान लो एक तरह से बच्चे नहीं है, मैडम और मैं है, तो हम क्या सोचेंगे भाई, सबसे पहले हम देखेंगे भाई हमारे पास नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए यहाँ पे कैसा माहौल है। तो नौकरी के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है इंडस्ट्री की। भाई इंडस्ट्री यदि वहाँ पे बल्क में है, या तो उस शहर में या उससे जुड़े हुए 10-5 किलोमीटर के शहर में, तो सबसे पहले तो हमें सर्विस की जरूरत पड़ती है। सर्विस के लिए यहाँ पे भरपूर में आपका नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो और यमुना हो गया, भरपूर में इतनी इंडस्ट्री है कि इस पूरे इंडिया के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। नंबर एक तो ये हो गया। सेकंड नंबर पर हो जाता है भाई हमारा रहने का, जहां हम रह रहे हैं उसका माहौल कैसा है, वहां पर ग्रीनरी कैसी है, रोड कैसी है, और आपका जो है पुलिस प्रशासन का कैसा माहौल है। तो पुलिस प्रशासन के माहौल से यहाँ कमिश्नरी आ चुकी है, और अब आप मान के चले कि ये जो क्षेत्र है पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड तो छोड़ो, हम इंडिया की बात करें, सारे इंडिया में सबसे सेफ जो क्षेत्र है वो अब ये एनसीआर का ये वाला हिस्सा है पूरा। आप उससे बिल्कुल फ्री माइंड हो जाएं। यदि आप रहने पर्पस है, ग्रीनरी से होता है कि जितनी भी ग्रीनरी यहाँ पे है, इतनी ग्रीनरी शायद वो दूसरे शहर में इंडिया में तो है नहीं। कि आप जब रोड से निकलते हैं, हम अपनी बात नहीं करें, जो हमारे पास लोग आते हैं, वो जब उस शहर को देखते हैं, ग्रेटर नोएडा को, तो वो सोचते हैं यार कितना अच्छा शहर है ये, तो हमने पहली बार देखा है। तो वो खुद ऐसी बात करते हैं। और बारिश के टाइम पे तो जब जो है बारिश का समय आता है, उस टाइम तो चार चांद लग जाते हैं, कि उस टाइम तो इतनी ग्रीनरी महसूस होती है कि आपको खुला अलग ही मतलब एक खुशी का वो पल महसूस होता है। तीसरा जो हो जाता है आपका जो मकान रहने के लिए, यदि और सेक्टरों के आप जाओगे, यदि बुलंदशहर भी जाओगे, वहाँ आपका गुलावटी जाओगे, हापुड़ जाओ, वहाँ भी 1-1 लाख रुपए मीटर का रेट है। जबकि वहाँ कुछ भी नहीं है कस्बों में, तो वहाँ रेट के हिसाब से भी अभी ये जायज़ है। ग्रेटर नोएडा में भी आप 1.25 लाख 1.5 लाख का रेट है, जो बहुत अच्छा रेट है, उस हिसाब से रेट अभी ज़्यादा नहीं है। यमुना में भी आप मान के चलें आपका 65,000 से लेके 1 लाख तक का रेट है, छोटे प्लॉट बड़े प्लॉट का। तो यहाँ भी अभी ज़्यादा रेट नहीं है। यदि आप अदर शहरों में जाओगे, कस्बों में जहाँ कुछ भी नहीं है अभी, वहाँ पे 1-1 लाख रुपए का रेट है। तो साथियों, मेरा जो कहने का पर्पज ये है आपका, मैं दोबारा अपने पॉइंट पे आ जाता हूँ। तो रहने के लिए आपका जो है घर हो गया, उसके बाद मेरा कोई बच्चा हुआ, बच्चे की एजुकेशन के लिए आप प्ले स्कूल यहाँ पे भरमार है आपका। उसके बाद मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, तो यहाँ स्कूल एक से एक स्टैंडर्ड है। उसके बाद उससे बड़ा बच्चा इंटर करने के बाद यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, कॉलेज कितने भी हैं। उसके बाद फिर बच्चा हमारा यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद, उसके बाद फिर जो है वो आ गया आपका नौकरी के लिए। नौकरी के लिए हमारा जो है क्या नाम है, सब बढ़िया एजुकेटेड कंपनी है, सब कुछ है, मतलब ए क्लास की कंपनी है, आईटी कंपनी भी है, एमएनसी, सारी हर तरह की कंपनी है। तो आप बच्चा आपका पढ़ भी लिया, लिख भी लिया, यूनिवर्सिटी में चला गया, पास आउट हो गया, आपको नौकरी होने लग गई। नौकरी के बाद फिर आदमी सोचता है कि अब मैंने पैसे कमा लिए, अब मुझे थोड़ा सा ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए जिससे मैं घूम फिर लूँ। आपको कहीं भी बाहर जाना, एयरपोर्ट हैगा, कहीं भी डोमेस्टिक में जाना, एयरपोर्ट हैगा, कहीं भी आपको 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर इंडिया के किसी भी कोने में जाना है, तो आपको 5-5, 4-4 तरह के आपके हाईवे हो गए। तो आपको किस चीज की जरूरत है? आपको हर चीज यही मिल रही है। ऐसा शहर इंडिया में नहीं है कि आपको एक ही छत के नीचे सारी चीजें आपको मिल रही हैं। तो सेलर तो यदि देखो, सेलर से तो मैं फिर आज हमारे गुरुदेव प्रॉपर्टी हमेशा यही बोलती आई है कि भाई आप जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी सेल करने के लिए नहीं है, नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिसकी जरूरत है, मजबूरी करनी पड़ती है। तो सेलर को तो ये है कि भाई आप प्रॉपर्टी सेल मत करो, उसको जो है रोके रखो। ये मत देखो कि भाई अब हम यहाँ से कहीं और जा इन्वेस्ट करोगे तो शायद इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन यदि ये आपकी पर्सनल राय होती है कि भाई हमें बेचना नहीं बेचना, वो आप देख सकते हैं। बाकी खरीदार को तो मैं ये कहता हूं कि शायद ये लास्ट मौका है आपके पास, जो आपको इस जिस भी रेट में प्रॉपर्टी मिल रही है वो रेट दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि सारी चीजें अब नेगेटिव खत्म हो चुकी है, अब पॉजिटिव की तरफ को आना शुरू हो गया। ये भी जो मार्केट अभी रुकी हुई है थोड़ी सी, जब धीरे धीरे क्लाइंट आना शुरू हो गया है, तो ये भी सिर्फ ये है कि मंदी, जो पूरे वर्ल्ड की मंदी है, उसका थोड़ा सा असर यहाँ भी पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे असर ज्यादा नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की वजह से लोगों को सबसे अच्छी जगह ये मिल रही है इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस वजह से लोग जो है यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बल्क में इन्वेस्ट करेंगे, और जैसे ही फ्लाइट शुरू हो गई, लोगों का आवागमन शुरू हो गया, तो यहाँ बल्क में लोग इन्वेस्ट करेंगे। आप बिल्कुल फ्री माइंड रहे।
तो साथियों जो आज हमने अपने यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस वे पर जो ये आप वीडियो लेकर आए हैं, इसका पर्पज़ ये था कि जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो घबराहट हो रही है, खरीदार ये नहीं पहचान पा रहा है मुझे खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, सेलर ये नहीं देख पा रहा है कि भाई मैं सेल करूँ, नहीं करूँ, क्यों नहीं रेट बढ़ रहे हैं। मैंने आपको पूरी जो है जानकारी शहर के बारे में भी दे दी है, क्या-क्या उपलब्धियाँ यहाँ पे हैं, क्या-क्या आने वाली हैं और मार्केट का आने वाले टाइम में क्या रुख रहेगा, वो सारी चीज़ों से मैं आपको सबको जानकारी दे दी है। तो साथियों हमारा यूट्यूब चैनल यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और यदि कोई भी आपको हमसे कोई जानकारी लेनी है या कोई भी सलाह देनी है तो हमारे मैसेज के थ्रू भी और फ़ोन के द्वारा भी हम पे संपर्क कर सकते हैं। साथियों हम ऐसे ही कोई भी मान लो लोगों की जो जिज्ञासा होती है, लोगों की जो जानकारी होती है, जो वो लेना चाहते हैं, उस चीज़ को हम पढ़ते हैं और फ़ोन पे बातचीत होती है, मैसेज पे बातचीत हो रही है। फिर जो हमें ज़रूरत पड़ती है कि भई हमें उनके लिए इस तरह के वीडियो बनानी चाहिए, तो हम वो वीडियो आपके अनुसार डिलीवर्ड करते हैं। ऐसे ही हमेशा हम अपने चैनल पर आगे भी करते रहेंगे। आपके आपको यदि हमारे यूट्यूब चैनल से रेगुलर जुड़ के रहना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि चैनल से जुड़ने का मतलब हो गया कि आपको सही जानकारी सही आदमी से मिल रही है। ये सबसे बड़ी बात होती है। यूट्यूब चैनल तो बहुत होते हैं लेकिन कोई किसी हिसाब से बनाता है, किसी का कोई सिस्टम होता है, किसी को लेकिन हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें आपको खुद अलग नज़र आता होगा कि भई ये बिल्कुल सत्यता उसमें दिखाते हैं। इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि हम अपने फ़ायदे के लिए किसी भी चीज़ के लिए करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। हम जो दिखाते हैं वो सत्यता दिखाते हैं, जो यहाँ की सत्यता है वो दिखाते हैं। तो आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। साथ ही आते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।